जी प्यारे भैया, तो कैसे सब हमने किया है चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट, सेट एंड फंक्शन। और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो प्यारे भैया, कहा गया है गिवन दैट जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, ए एक्स प्लस बी प्लस 5 की इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। और जी ऑफ -1 किसकी इक्वल है, ये 0 की इक्वल है। और जी ऑफ 2 किसकी इक्वल है, ये 10 की इक्वल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये आप लोग अगर ये वीडियो इसको देख रहा शायद आपको समझ ना आए, इसलिए आप पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें, उसके बाद इधर आइएगा, आपको फौरन समझ आ जाएगी। अदरवाइज नहीं भी देखा तो कोई मसला नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो मैंने सोल्यूशन लिखा, उस क्वेश्चन भी सेम का सेम डिटो कॉपी ऐसा ही है। ठीक है, उसमें भी ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें भी ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बट क्योंकि ये वाली वैल्यूज डिफरेंट थी तो उसका आंसर कुछ और है, इसका आंसर कुछ और आएगा। बट ए और बी की वैल्यू उधर भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड की थी, इधर भी हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो चले आगे बढ़ते हैं। तो हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन ये है कि जी ऑफ -x किसके इक्वल है, 1 के। तो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया। ठीक है, उसके बाद जी ऑफ 2 किसकी इक्वल है, ये 10 की इक्वल है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। और एक हमें और दी गई है, इक्वेशन दी गई जी ऑफ x किसकी इक्वल है, ax प्लस b प्लस 5 की इक्वल है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने ग्रीन में लिखी हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो -x है ना, इसको मैं पुट कर दूंगा, पुट x इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, जब मैं किसके अंदर पुट करूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा। फिर मैं ये जो 2 है वो मैं किसके अंदर पुट करूंगा, इसी के अंदर बारी बारी पुट करूंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ मैं x इज इक्वल टू -1 पुट करूंगा। तो मैंने जब इसके अंदर पुट किया तो क्या बना, इधर x की जगह पे मैंने लगा दिया -1, a का लगा दिया x की जगह पे, फिर मैंने -1 लगा दिया, b का b लगा दिया और 5 का 5 लगा दिया। अब g ऑफ -x एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब ये -1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -a बना देगा। ये b है तो इसको मैं ये सारा का सारा लिखा हुआ है b। ठीक है, और +5 लिख दिया। ठीक है भैया, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसको मैंने एक बार नीचे दोबारा भी लिखा। अच्छा, ये हमारे पास -a प्लस b प्लस 5 है। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर कौन सी दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। क्यों दे दिया इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मुझे इससे काम है, तो रिमाइंड और रिमेंबरेंस के लिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। ठीक है भैया, अब ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब ये देखो, इनको देखो जरा गौर से, कुछ सिमिलैरिटीज इनके अंदर हैं। हाँ भैया हैं, क्योंकि इसमें g ऑफ -1 है, इसमें भी g ऑफ -1 है। तो इसका मतलब हुआ ये g ऑफ -1, ये g ऑफ -1 तो दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब इनकी ये दोनों साइड बराबर है, तो ये 0 किसके बराबर हो जाएगा भाई, 0 इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इन दोनों को मैंने कंपेयर किया तो इस साइड पे 0 था तो मैंने 0 लगा दिया, इस साइड पर इसका g ऑफ x का ये था तो मैंने ये लिखा दिया, तो 0 इसके बराबर हो गया। समझ रहे हैं। अब माइनस का a इधर माइनस का दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, ये b प्लस का तो दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, इधर 5 बचेगा, तो 5 को मैंने इक्वल कर दिया। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन निकल आई, इक्वेशन निकल आई 4। ठीक है भैया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर निकल आई 4। इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इससे आगे काम है, हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है a और b की। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पहले मैंने पुट किया ना -1, अब मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू 2। ये देखिएगा x इज इक्वल टू 2 इसके अंदर पुट करूँगा, इसी के अंदर मैंने किया था -1 पुट, अब इसी के अंदर मैं पुट करूँगा +2, x इज इक्वल टू +2। ठीक है, अब जब उसके अंदर पुट किया तो x की जगह पे 2 लगा दिया, a था तो a लगा दिया, x की जगह पे 2 लगा दिया, b था तो b लगा दिया, 5 था तो 5 लगा दिया। ये आप देख भी सकते हैं, ये इक्वेशन थी, इसके अंदर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब g ऑफ 2 बन जाएगा, अब ये 2a के साथ मल्टीप्लाई 2a बन जाएगा, b का b आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा। अब जरा गौर से देखो, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। कौन सी, इक्वेशन नंबर 5। समझ रहे हैं। अब जरा गौर से देखो 5 को देखो, ये g ऑफ 2x है, g ऑफ 2 है, ये g ऑफ 2 है और ये भी क्या है, ये भी g ऑफ 2 है। तो मैं कह सकता हूँ कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 5 को, इनको कंपेयर किया क्योंकि g ऑफ 2 इस g ऑफ 2 के बराबर है। तो इसका मतलब है ये फिर 10 किसके बराबर हो जाएगा, ये 10 बराबर हो जाएगा इसके, तो 10 इस साइड पे आ गया, ये सारी साइड को मैंने इस साइड पे लिख लिया। समझ रहे हैं। अब 2a प्लस b इधर ही रह जाएगा, 5 इधर प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस को आके, तो 10 में से 5 निकले तो 5 बन जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर बोल दिया 6। समझ रहे हैं। अब जरा गौर से देखो, ये a माइनस बी इक्वल टू 5 है, ये 2a प्लस बी इक्वल टू 5 है। इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं, एडिंग इक्वेशन 4 ये ऊपर वाली एंड इक्वेशन 6 ये नीचे वाली। ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, जब मैंने इकट्ठा लिखा तो ये दोनों को मैंने थोड़ा खुला खुला करके लिख दिया। तो जरा गौर से देखो, यही जो मैंने ऊपर दी गई थी ना, a माइनस बी इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, तो मैंने इन दोनों को लिखा, नीचे लाइन लगाई, इनको ऐड करूंगा, ये 1 है, 1a प्लस 2a कितना बनेगा 3a, इधर से माइनस b था और इधर से प्लस b था, तो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस कट जाते हैं। 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो 10 लगा दिया। यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी, इधर 3a है ना, तो 3a इधर ही रहने देते हैं और 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी निकल आएगी, a की वैल्यू भैया निकल आएगी 10/3, 10/3। अब इस a की वैल्यू को
किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 4 में कर दें, 3 में कर दें या फिर 6 में कर दें, आपका आंसर निकल आएगा। ओके भैया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 में ऐड कर, पुट दिस ए वैल्यू इन इक्वेशन 4, ये मैंने लिख भी दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो मैं ए की वैल्यू 4 में जब मैंने पुट की तो मैं क्या करूँगा, देखो इक्वेशन नंबर 4 कौन सी थी, ये वाली थी, ये थी, ये आप ऊपर से भी देख सकते हैं, ये थी a माइनस बी इक्वल टू 5 था, तो a की वैल्यू आ गई 10/3 माइनस बी इक्वल टू 5 है। अब ये माइनस का है, क्योंकि देखिए ना ये b जो है ना इधर माइनस का दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब मैंने इनका एलसीएम लिया तो दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा। तो एलसीएम किस तरीके से लेते हैं आपको पता है, ये 3 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 15 बन जाएगा और माइनस का साइन है तो माइनस है। अब ये 3 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ डिवाइड होगा तो वो 10 ही आएगा, तो 10 माइनस 15/3 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर ये एलसीएम नहीं लेना आता तो आप लोगों को फिर किधर जाना पड़ेगा, आपको चैप्टर नंबर 1 में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सीख के आओ, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाले के साथ डिवाइड होता है, नीचे वाला है नहीं है तो 15 ही आ जाएगा। अब 3 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 30 बन जाएगा, बट नीचे वाले के साथ डिवाइड हो जाएगा तो फिर वो 10 ही निकलेगा, तो 10 माइनस 15/3 आ जाएगा। तो इधर से b आ ही रहा है, ऊपर से देखें, ठीक है, समझ रहे हैं। अब मैं b की वैल्यू क्या आएगी, 10 में से माइनस 15 करें तो -5/3, तो b की वैल्यू आ जाएगी b इक्वल टू -5/3। तो ये a और b दोनों की वैल्यूज निकल चुकी हैं, यही हमें बोला गया था। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु नीड इट।